नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना डायलिसिस किडनी कैसे ठीक करें। ये सवाल आपके मन में भी आया होगा जब आपके डॉक्टर ने आपको डायलिसिस करने का एडवाइस कर दिया होगा, या फिर ये बोला होगा कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो इसका मतलब ये डायलिसिस चलता जाएगा और आपकी किडनी और ज़्यादा खराब होती जाएगी। लेकिन आपको एक टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए उन्होंने डायलिसिस बताया होगा। तो ऐसे में आपके मन में यही आया होगा कि कैसे बिना डायलिसिस के हम अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखेगा और इसी तरीके की और जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना डायलिसिस कैसे किडनी को ठीक करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है। जब हमारी किडनी सही से काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे उनकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है, तो हमारे ब्लड में कुछ टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है। यूं कहें हमारा ब्लड गंदा हो जाता है या गंदा रह जाता है, क्योंकि गंदा तो वो होता ही है लेकिन हमारी किडनी उसे साफ कर रही होती है। लेकिन अब किडनी सही से काम नहीं कर रही तो हमारे शरीर में गंदा ब्लड फ्लो करने लग जाता है, जिसके अंदर एक सब्सटेंस होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है किडनी खराब होने का। और जब क्रिएटिनिन लेवल तेजी से बढ़ रहा होता है तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं। अब आपको डायलिसिस को खत्म करना है या बिना डायलिसिस के अपनी किडनी को ठीक करना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि आपको अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को वहीं रोकना है और उसे कम करना है, ताकि आपको डायलिसिस ना कराना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चीजें इतनी आसान होती, क्रिएटिनिन को रोकना इतना आसान होता, तो डॉक्टर डायलिसिस की ही क्यों कहते। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्रिएटिनिन को रोक सकते हैं और डायलिसिस से भी बच सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बदलाव अपने जीवन में करने होंगे। सबसे पहला काम यही है कि आपको क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को रोकना है। अब क्रिएटिनिन बन कैसे रहे, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं तो वो क्रिएटिन में कन्वर्ट होता है, और ये क्रिएटिन जब आपके मसल्स तक जाता है तो उससे क्रिएटिनिन एक टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलता है। यहाँ पर आपको प्रोटीन के इंटेक का खास ध्यान देना है। अगर आपका वेट अच्छा है तो कुछ दिन आप बिना प्रोटीन के भी रह सकते हैं, आपको इवन दाल खाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका वेट कम है तो ऐसे में अगर आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो सकती है। तो यहाँ पर आप प्रोटीन लें, लेकिन प्लांट बेस्ड लें, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, मोठ दाल, ये ले सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे चिकन, मटन, फिश बिल्कुल नहीं लेना, अंडा तक नहीं खाना है अगर आपको डायलिसिस से बचना है। इनिशियली स्टेजेस पर कुछ पेशेंट को अंडा अलाउ कर दिया जाता है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और उसमें भी उन्हें येलो पार्ट खाने की सलाह नहीं दी जाती। अब आगे बात करते हैं और क्या करना है। तो इस तरीके से आप क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को तो रोक सकते हैं, लेकिन क्या जो शरीर में क्रिएटिनिन है उसे बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। पर्याप्त मात्रा में पानी से मतलब ये है कि जितना पानी आपके डॉक्टर ने अलाउ करा है। अगर आपके डॉक्टर 1.5 लीटर पानी पीने की सलाह दे रहे हैं तो 1.5 लीटर पानी पिए। अगर आपके डॉक्टर ने 2 लीटर पानी पीने के लिए कहा है तो 2 लीटर पिए। अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, ये क्रिएटिनिन अभी बढ़ना ही शुरू हुआ है, तो कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी पिए। रीजन है, जितना पानी आप पिएंगे उतना यूरिन फॉर्म होगा, और यूरिन फॉर्म होगा तो जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर के बाहर जाएंगे, क्रिएटिनिन की मात्रा में भी कमी आएगी। अगर यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा है तो ऐसे में ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे शरीर में सूजन बन सकती है। इस बात का खास ख्याल रखना है। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी डाइट में खट्टे फलों को, खट्टी चीजों को अवॉइड करना है। रीजन है, जब आप खट्टे फल या खट्टी चीज खाते हैं तो ये आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आपके क्रिएटिनिन लेवल को नहीं बढ़ाते। ये आपके शरीर में एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस नाम की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, और जब ये आपकी किडनी तक पहुंचता है तो किडनी को और नुकसान पहुंचाता है। तो जो क्रिएटिनिन आपका सालों में 2 से 3 हुआ था, वो 1 महीने में ही 3 से 6 भी पहुंच सकता है, क्योंकि किडनी का नुकसान बढ़ रहा है। क्रिएटिनिन किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो शरीर के अंदर तो वही स्पीड में काम हो रहा है, क्रिएटिनिन उसी स्पीड में बन रहा है। तो इस वजह से आपको खट्टे फल, खट्टी चीजें बिल्कुल खाने की सलाह नहीं दी जाती। अगर आपको डायलिसिस से बचना है तो इन चीजों पर आपको बेसिकली बहुत ज्यादा काम करना ही पड़ेगा। वहीं आपको कैफीन वाली चीजें नहीं लेनी, कॉफी चाय नहीं पीनी, शराब तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना, ये भी किडनी को खराब करती हैं और आपका जीएफआर इंप्रूव करने नहीं देती।
इसके साथ साथ आपको कुछ 2 ऐसे कारण हैं जिन पर बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि ये दोनों कारण आपकी किडनी को ख़राब करते हैं। एक तो अपने ब्लड प्रेशर को आपको मेंटेन करना है, दूसरा अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, बार बार हाई हो रहा है, तो इससे किडनी का डैमेज और बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं और डायलिसिस पर भी जाना पड़ सकता है। इवन आपको किडनी फेलियर की स्टेज तक पहुंचा सकता है ये। तो ब्लड प्रेशर को जरूर मेंटेन करें, ऐसे ही शुगर लेवल को मेंटेन करें। इनकी मदद से आप अपने आप को डायलिसिस से बचा पाएंगे। वहीं इसके साथ साथ आपको अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके किडनी के फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं तो क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली शरीर के बाहर निकलेगा। अब आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा, आपकी किडनी के जो डेड सेल पार्ट होता है उसे किडनी रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन आपकी किडनी के पास एक क्षमता है कि वो अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है। सपोज आपकी किडनी 40% खराब है, लेकिन जो आपकी 60% किडनी फंक्शनिंग में है अभी, ये अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव कर सकती है। ये 60% किडनी ही 80% किडनी जितना काम कर सकती है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि 60% किडनी बिल्कुल आपकी 100% किडनी की तरह काम करेगी, नहीं, 80% की तरह काम कर सकती है। ये मान लीजिए अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 पर है तो आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो सकता है और हमेशा नॉर्मल बना रह सकता है अगर आपकी किडनी फंक्शंस को अच्छे से इंप्रूव कर रही है। फंक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि फंक्शंस ऐसे ही इंप्रूव नहीं होते। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है जो डायरेक्ट आपकी किडनी पर असर करे, उसके फंक्शंस को इंप्रूव करे। और भारत होम्योपैथी की दवाइयों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। अगर आपकी बीमारी का रूट कॉज अलग है, आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दवाइयां उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं जो कि अलग अलग होती हैं और रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी किडनी की किसी समस्या से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।